कल हमने सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सॉलिड्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की जो रेंज होती है वो होती है 27 ऑर्डर तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रेंज इसकी होगी वो होती है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होगी उसकी वो क्या होगी? 10⁻⁻20 टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी का जो यूनिट्स होती है वो होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ध्यान रखना 27 ऑर्डर हो गया। देखो यहाँ से माइनस का 20 है और 7 है, तो माइनस का 20 पहले क्या जाएगा? प्लस में जाएगा, फिर 7 तक जाएगा। तो टोटल 20 और 7 कितने हो गए? 27 ऑर्डर तक इसमें कंडक्टिविटी की रेंज पाई जाती है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड्स को 3 टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप इसका होता है कंडक्टर। दूसरा क्या होगा? दूसरा टाइप इसका होता है सेमी कंडक्टर, या पहले इंसुलेटर लिख लेते हैं, कोई सब लिख लो चाहे, इंसुलेटर, या इसको क्या बोला जाता है? नॉन कंडक्टर। और तीसरा टाइप कौन सा है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स: कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, और तीसरा सेमी कंडक्टर। तो देखो, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में क्या होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर सकते हैं। सब्सटेंस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिकल करंट इजीली। सब्सटेंस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। जैसे मेटल्स होते हैं, सबसे अच्छे एग्जांपल क्या आएंगे इसमें? मेटल्स आते हैं। और जो कंडक्टर होते हैं, इसको रेंज के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, तो कंडक्टर जो होंगे कंडक्टिविटी रेंज के आधार पर, तो कंडक्टर जो होते हैं उसमें कंडक्टिविटी रेंज सबसे ज़्यादा होगी, मतलब प्लस में होगी सबसे ज़्यादा। देखो प्लस में सबसे ज़्यादा कितनी है? 10⁻7 है। तो इसमें रेंज जो होती है 10⁻4 से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में पाई जाती है। कंडक्टर में कंडक्टिविटी की रेंज मतलब पॉजिटिव में पाई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि ये इजीली करंट फ्लो कर सकते हैं। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं मेटल्स। जो मेटल्स होती है वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रिकल करंट को आसान से फ्लो कर सकती है। मतलब क्या होती है? मेटल्स क्या होती है? कंडक्टर होती है। तो ये होता है हमारा कंडक्टर। दोबारा से देख लो कि सब्सटेंस विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिकल करंट, जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करते हैं, इसकी जो रेंज आती है वो रेंज क्या होती है? रेंज के आधार पर डिवाइड करें, इसकी रेंज होती है 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज पाई जाती है। और इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं? मेटल्स आती है। दूसरा इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर क्या होंगे? और मेटल्स में रेंज यही पाई जाती है। मेटल्स जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा रेंज पाई जाती है 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज पाई जाती है मेटल्स जो होती है उसमें। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। इसमें क्या आएगा? सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिकल करंट। सब्सटेंस इंसुलेटर है, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर है। सब्सटेंस विच कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिकल करंट, विच कैन नॉट फ्लो इलेक्ट्रिकल करंट इज नोन एज इंसुलेटर। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो क्या जाएगी? माइनस में जाएगी। बहुत ज़्यादा किस में जाएगी? नेगेटिव में जाएगी। तो जिसमें रेंज जो पाई जाती है वो रेंज कितनी होती है? माइनस में सबसे ज़्यादा क्या है? 20 है। तो इसमें रेंज पाई जाती है -10 से 10⁻−10 से लेकर 10⁻−20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज पाई जाती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कम रेंज है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट इसमें से फ्लो नहीं हो सकती क्योंकि रेंज बहुत कम है।
और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा, इसलिए आसानी से फ्लो कर सकती है इलेक्ट्रिकल करंट का। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होती। इसके अलावा लकड़ी, वुड जो होती है, सूखी लकड़ी जो होती है, उसमें भी करंट फ्लो नहीं होती। अगर चलो रबर भी आता है इसमें, तुम देखते हो जो केबल जो होते हैं, हमारे जो तार होते हैं, उसमें प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है या फिर रबर का कवर चढ़ा होता है ऊपर। उसमें क्यों चढ़ा होता है? क्योंकि इसमें से हम करंट वगैरह नहीं लगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, तो करंट वगैरह नहीं आ सकता, इसलिए वो ऊपर केबल के ऊपर रबड़ चढ़ा होता है। इसके अलावा अगर हम एलिमेंट में देखें तो सल्फर जो होता है, सल्फर जो होगा वो भी किस में आएगा? इंसुलेटर में आएगा। तो ये हमारे सारे एग्जांपल हो गए, प्लास्टिक, वुड, रबर, सल्फर, जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं हो सकते। 10 टू द -10 से 10 टू द -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज पाई जाती है, प्लास्टिक, वुड, रबर, सल्फर। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होते हैं, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तीनों के बारे में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर में जो रेंज होगी वो कितनी रेंज पाई जाती है? इसमें रेंज ध्यान रखना, इसमें जो रेंज पाई जाएगी सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो भी होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो रेंज जो होती है, इसमें रेंज पाई जाती है 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक। 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज पाई जाती है सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर के सबसे अच्छे एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये हमारे सेमीकंडक्टर हैं, जिसमें रेंज कितनी पाई जाएगी? 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज पाई जाएगी। दोबारा से देख लो, जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकती है, कंडक्टर, रेंज 10 टू द 4 से 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मेटल्स आती है इसमें, मेटल्स में सबसे ज़्यादा रेंज कितनी पाई जाए? 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इंसुलेटर में क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं हो सकती, रेंज पाई जाती है 10 की पावर -10 से लेकर 10 की पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्लास्टिक, वुड, रबर, सल्फर इसके एग्जाम्पल। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसमें रेंज होती है 10 टू द पावर 6 से लेकर 10 टू द पावर 4 -6 से और 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, सिलिकॉन और जर्मेनियम। यहाँ -6 है और ये प्लस का 4 है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है इसका। इसके बारे में, तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। आगे देखो अब अगला, अब हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, या इसको बैंड थ्योरी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बैंड थ्योरी। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या बैंड थ्योरी क्या होती है? देखो हमको डिफरेंस करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस किस की। हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की, इन तीनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में डिफरेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैंड थ्योरी का यूज करते हैं। तीनों की किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है? बैंड थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के डिफरेंस कंडक्टर में क्या होती है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में क्या होती है। और जो दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा, जो बैंड थ्योरी होती है, बैंड थ्योरी डिपेंड किस पर करती है, किस पर बेस होती है? बैंड थ्योरी होती है एमओटी पर बेस, जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो बैंड थ्योरी किस पर बेस होगी? एमओटी पर बेस होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड होती है। तीसरा क्या आता है? जो एक मेटल होता है, हम जानते हैं कि जो मेटल लैटिस होता है, मेटल का जो लैटिस होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें बहुत सारे मेटल लैटिस होगा, उसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे? एटम्स पाए जाते हैं। एटम्स का मतलब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उसमें बहुत सारे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं,
ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ेंगे, एटम्स आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना, एटम्स आपस में मिलकर किसको बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। तो देखो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना इसको। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और एक दूसरे क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास बनते हैं ऐसे, जिससे हम क्या बनता है, जिससे एक बैंड बन जाता है। देखो एक बैंड टाइप स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के पास पास होते हैं ऐसे, और जिसके कारण क्या बन जाता है, एक बैंड बन जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बैंड थ्योरी। इसी को क्या बोलेंगे, बैंड थ्योरी बोलेंगे इसी को। दोबारा से देख लो इसको। डिफरेंस करना हमको सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। इसके लिए हम बैंड थ्योरी यूज लेते हैं। बैंड थ्योरी एमओटी पर बेस्ड होती है। हम देखते हैं कि मेटल लैटिस जो होता है उसमें बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, मतलब इसमें जो एनर्जी का गैप होगा, एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, और एक दूसरे क्या होते हैं, बहुत क्लोज पाए जाते हैं। इसी कारण ये हमको कैसे दिखते हैं, एक बैंड की तरह दिखते हैं। इसी कारण इस थ्योरी क्या नाम दिया गया है, बैंड थ्योरी नाम दिया गया है। आगे देखो इसमें, अब देखो हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट है कंडक्शन इन मेटल्स। तीनों में कंडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्शन इन मेटल्स। दूसरा किस में पढ़ेंगे, कंडक्शन इन मेटल्स का मतलब क्या है, कंडक्टर। ध्यान रखना, मेटल्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टर ही तो होते हैं मेटल्स। दूसरा पढ़ेंगे कंडक्शन इन इंसुलेटर, इंसुलेटर। और तीसरा पढ़ेंगे कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर। ध्यान रखना, मेटल्स में पढ़ेंगे मतलब कंडक्टर में कंडक्शन पढ़ेंगे, कंडक्शन पढ़ेंगे इंसुलेटर में, कंडक्शन किस में पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर में। इसके एग्जाम्पल जानते हो तुम तीनों के। तो देखो मेटल्स, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हमको दो बैंड पढ़ने हैं, दो ऑर्बिटल्स। ध्यान रखना तुम, एक तो होता है वैकेंट ऑर्बिटल्स, दूसरा होता है फील्ड ऑर्बिटल्स। फील्ड ऑर्बिटल्स, ये नाम आएंगे बार बार। फील्ड ऑर्बिटल्स को वैलेंस बैंड बोला जाता है, या इसको वी बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है, इधर देख लो, दूसरा होता है, ये तो फील्ड हो गया, या इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। दूसरा होता है वैकेंट ऑर्बिटल, या वैकेंट ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, इसको फील्ड बोला है, ये वैकेंट होगा, ये वैलेंस बैंड है, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, सीबी से। तो ध्यान रखना, फील्ड ऑर्बिटल जिसको वैलेंस बैंड बोला जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल जिसको कंडक्शन बैंड बोला जाता है, इसको वीबी से लिखते हैं और इसको सीबी से लिखते हैं। तो ध्यान देना। अब क्या करेंगे हम, जो मेटल्स होती है, मेटल्स में क्या पढ़ा है तुमने, इसमें बैंड जो होंगे वो पास पास पाए जाएंगे, क्योंकि देखो मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी कंडक्टर होती है। तो इसमें क्या होगा, ये एक बैंड बना दिया हमने, ध्यान से देखते जाना, और दूसरा बैंड ये बन गया। ये दोनों बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, जिससे देखो नीचे वाला जो बैंड होता है, ध्यान रखना, पहले नीचे वाला जो बैंड होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। नीचे वाले बैंड को क्या बोलेंगे, फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल या वैलेंस बैंड। और इसको किससे लिखते हैं, ध्यान रखना, वीबी से। और ऊपर वाले क्या लिखते हैं, ऊपर वाला होता है वैकेंट ऑर्बिटल।
या इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, और इसको किससे लिखते हैं, CB से। तो देखो, और जो ये एरिया है, ये जो ओवरलैप एरिया, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप्ड एरिया या ओवरलैपिंग एरिया बोला जाता है इसको। तो ध्यान से देखो, ये तो जो होता है ये फील्ड ऑर्बिटल, मतलब भरा हुआ ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और ये कौन सा है, वैकेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि CB और VB, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी का गैप है। एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो इस कारण एक दूसरे के पास पास होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन इस बैंड में से निकलकर इस बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के VB से CB में जाने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है। तो ये हमारा होता है कंडक्शन इन मेटल्स। इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, मेटल्स में। तो ध्यान रखना, मेटल्स में फील्ड ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल या इसको VB बोलते हैं, और वैकेंट ऑर्बिटल या कंडक्शन बैंड या इसको CB बोलते हैं, इनके बीच में एनर्जी का गैप बिल्कुल नहीं पाया जाता, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करे होते हैं दोनों ऑर्बिटल्स। इस कारण इलेक्ट्रॉन VB से CB में आसानी से फ्लो कर सकते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मेटल्स में ऐसा होता है। दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में क्या होता है, ये हमारा बना दिया CB कंडक्शन बैंड, और ये हमारा बन गया VB वैलेंस बैंड। इसमें देखो अब एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, एनर्जी गैप हाई या हाई एनर्जी गैप लिख सकते हैं। एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा आ गया, तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन का जाना पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का जाना इसमें से इसमें पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है। इस कारण इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती। एग्जाम्पल तुम जानते हो इसके, प्लास्टिक, वुड वगैरह आ जाएंगे, ये तुमने बताए थे पिछले, अभी बताया था। और तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इसमें जो एनर्जी का गैप होगा वो थोड़ा सा कम होगा, किसके बजाय, इसकी बजाय कम होता है, मतलब एनर्जी गैप कम पाया जाता है सेमीकंडक्टर्स में। तो क्या लिख सकते हैं, लो एनर्जी गैप। तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन पर। कैसी कंडीशन पर, अरे ये देखो, ये VB और ये क्या है, CB। कैसी कंडीशन पर जाएंगे, जब हम इस क्रिस्टल का क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाना शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी जाना शुरू होंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, कम एनर्जी गैप है तो इस एनर्जी गैप को तो इलेक्ट्रॉन पार कर जाएंगे, लेकिन ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इसको टेम्परेचर बढ़ाने पर भी एनर्जी गैप को पार नहीं कर पाते। इसमें एनर्जी गैप को पार कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, किसमें, VB से CB में चल जाएंगे, मतलब वैकेंट वाले से, जो फील्ड है, फील्ड से वैकेंट वाले में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से टेम्परेचर बढ़ाने पर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है वो एक नोट में लिखवाएंगे आगे, कि टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इस पर तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, और क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा। और मेटल्स पर या कंडक्टर पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ेंगे आगे। ये हमारे तीनों कंप्लीट हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके। तो दोबारा से देख लो कि कंडक्टर जो होते हैं उसमें VB और CB के मध्य में एनर्जी गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, मेटल्स आ जाएगी। इंसुलेटर में VB और CB के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा, इस कारण इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो सकते ऊपर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी नहीं होंगे प्लास्टिक में। और इसमें VB और CB के मध्य एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन ऊपर आसानी से जा सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और इसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होती, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्लो हो सकती है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। आगे हम एक नोट करेंगे, कल करेंगे अगले वीडियो में। आज यहीं तक करते हैं।